पढ़ाई करके देखो एमबीए चाय वाला भी बन सकते हैं और बीटेक पानीपुरी वाली भी बन सकते हैं। मतलब युवा बेरोजगार के लिए भी काम करे और किसानों के लिए भी काम करे और शिक्षित जो नौकरी वाले हैं ना उन लोगों के लिए भी काम करें। ऐसा है कि जब युवा बढ़ते हैं और सभी वर्ग को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं देश का एक विशेष विस्तृत विकास होता है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। मिशन गगनयान, मंगलयान से लेकर चंद्रयान से लेकर मतलब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। भारत में चुनावी बिगुल बजा और देश का भविष्य है युवा। क्या युवाओं को नई राह दिखा रहे हैं मोदी, या फिर उन्हें आरक्षण और रोजगार के मुद्दे से साध रहे हैं विरोधी? स्टार्टअप इंडिया से कितना मिला रोजगार? क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां ही लगाएंगी बेड़ा पार? पूछेंगे, बताएंगे और सुनेंगे देश के युवाओं की आवाज। हेलो जोहार, आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। देश में 21 करोड़ युवा हैं। तो आज हम रायपुर के तक्षशिला पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम युवाओं से ही बात करेंगे और जानेंगे कि देश के युवा इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या नतीजे लाने वाले हैं। तो आज का सवाल है, बीटेक चाय वाला या फिर शर्मा जी का कलेक्टर बेटा, देश के युवा किस ओर जा रहे हैं? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एज अ युवा सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार जो भी करे युवाओं के हित में करे और बाकी सभी जितने भी कहना चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट है उसमें अच्छा करे सरकार, यही मेरा वो है, उम्मीद है। आपको क्या लगता है सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं एज अ युवा? देश के युवा हैं आप। मैं तो यही चाहूँगा कि चारों दिशाओं में काम करे, मतलब युवा बेरोजगार के लिए भी काम करे और किसानों के लिए भी काम करे और शिक्षित जो नौकरी वाले हैं ना उन लोगों के लिए भी काम करें। चारों दिशा में थोड़ा सा काम करें। तो इन 10 सालों में सरकार ने कितना काम किया? जैसे कि बीजेपी की सरकार इन 10 सालों में थी देश में, कितना काम किया? आपको क्या लगता है, आपको कितना फायदा हुआ? मेरे ख्याल से तो बीजेपी की सरकार तो ठीक लगी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं हुआ था बीजेपी की सरकार में। कुछ ऐसी 2 या 3 या 5 पॉइंट बताइए जो आपके लिए फायदेमंद हो, या योजना जो आपके लिए फायदेमंद हो। एक्चुअल में मैम आया था वैकेंसी, पर हम लोग की कमी थी कि हम लोग उन्हीं कर पाएँ। और योजना कहोगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना है और स्वच्छता के लिए वही सुलभ शौचालय चला था। अभी ये छत्तीसगढ़ में बीच में अभी वो महतारी वंदन वाला भी चल रहे हैं, यही सब। आपका क्या कहना है इसमें? इसमें तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि युवा है तो युवा वर्ग को हमेशा आगे आना चाहिए। और देश अगर युवा बढ़ता है, कहा जाता है भारत युवाओं का देश है। और ऐसा है कि जब युवा बढ़ते हैं और सभी वर्ग को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं देश का एक विशेष विस्तृत विकास होता है। भैया आप बोल रहे हो कि भारत युवाओं का देश है, 21 करोड़ युवा हैं। हाँ हाँ। तो सरकारें जो हैं वो सिर्फ चुनाव के समय पर युवाओं के लिए सोचती है, सच में युवाओं के लिए काम होता है? आपको क्या लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे युवा भी है तो अपने कला कौशल को निखारे, और सरकार तो कर ही रही, ऐसा नहीं कि अभी से ही शुरू कर रहे हैं वो तो कला कौशल को निखारने के लिए क्या आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मौका मिल रहा है? जी, अभी ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नया है तो इसमें जैसे बहुत सारे इतने सारे बच्चे हैं, 1000+ बच्चे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ के यहाँ नेट कैट सेट, यहाँ यूपीएससी, जैसे कि भाई यूपीएससी वाला है, मैं पीएससी वाला हूँ, ऐसे तमाम एग्जाम हैं तो उसका तैयारी कर सकते हैं। वैसे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चहुमुखी विकास हो रहा है। ये तो बोल रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश मेहर है। कहाँ से हो भाई? उड़ीसा से मैं। उड़ीसा से हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए कि सिर्फ सरकारों को युवाओं के लिए रोजगार ही एक चीज़ है या फिर दूसरे सेक्टर्स में भी उनके लिए काम करना चाहिए? क्या फिर सिर्फ सरकारी नौकरी होती है क्या? नहीं, नौकरी तो सब कुछ होता है, सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं नौकरी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा डायमेंशनल में देखा जाए तो बहुत सारा फील्ड आता है। जैसे क्या फील्ड, क्या डायमेंशन, कुछ बताओ। पढ़ाई करके देखो एमबीए चाय वाला भी बन सकते हैं और बीटेक पानीपुरी वाली भी बन सकते हैं। मतलब कुछ अपना बिजनेस की साइड भी जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई कुछ स्टार्टअप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। आपका क्या कहना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि MIT वगैरह, वहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएँ ताकि उसकी तैयारी कर सकें और आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, पूरे देश में लड़कियों की आयु जो है शादी की 21 कर देनी चाहिए। अच्छा, आपने एक बात कही कि MIT और MIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए ये रूरल एरियाज़ में भी होने चाहिए। हैं तो देश में, रूरल एरियाज़ में नहीं है, लेकिन उसमें भी पढ़कर बच्चे विदेश चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देश में नहीं मिल रहा है?
एक्चुअल में अभी देश उस स्तर पे पहुंचा नहीं है और अभी रिसेंटली स्टार्टअप बहुत सारे हुए हैं, रिकॉर्ड स्टार्टअप हुए हैं और जिस स्तर पे यदि उनको एक गाइडेंस जैसे चुनाव यदि पूरे देश में एक साथ हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस देश में चुनाव हो रहा है, उस देश में चुनाव हो रहा है, उससे इस राज्य में चुनाव हो रहा है, उस राज्य में चुनाव हो रहा है। गजल, ये तो सीधा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। भाई साहब जो है वो सिर हिला रहे हैं, इनसे पूछिए इनका क्या कहना वन है। नेशन वन इलेक्शन की बात ये कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें क्या है कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और बहुत सारी, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो अलग अलग विभाग के डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी हैं, सब लोग को अलग अलग टाइम में होना पड़ता है। उसमें एक बार हो जाए तो वो बहुत सारा चीज़ बच जाएगा और एक साथ अगर होता है तो अपना मेन चीज़ है कि टाइम बच पाएगा, उसमें दूसरे जगह उसको टाइम को लगा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि फॉरेन में जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में भी हों, है ना? तो मेरा ये पूछना है आपसे कि ऐसी क्या कमियां रह गई हैं कि आज का जो युवा है वो भारत में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है या पढ़ाई की जो भी व्यवस्था है उसको फॉरेन में जो सुविधाएं हैं वो यहाँ से कम, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो फॉरेन में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ऐसा क्यों? धीरे धीरे सब बदल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये होनहार लोग नहीं हैं, यहाँ भी रुक रहे हैं। इसीलिए तो अभी देखोगे मिशन गगनयान, मंगलयान से लेकर चंद्रयान से लेकर मतलब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं।